वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मैथ्स के मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 का मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड वालों के लिए। चलते हैं हम लोग, देखते हैं, प्रश्न स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आप कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, इसको पढ़ लेंगे। अपने शब्दों में आपको उत्तर देने हैं, तो प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे रहते हैं। चलेंगे, इसमें सबसे पहले आपको 100 प्रश्न है, जिनमें से 50 प्रश्न करने हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। तो चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, एक कह रहा है 92/115 का दशमलव पर सरलतम रूप क्या होगा। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म, आप यदि 92/115 को सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, देखिए किससे कटेगा, 23 से कटाएंगे। 4 बार में 23 को 5 बार पढ़िए, तो ये होगा एचसीएफ निकाल लीजिए दोनों का और डिवाइड कर दीजिए। ये होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सही आंसर पे। एक का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या दूसरी की बात कर रहे हैं हम। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, जी, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे 1, 2, 3 या 4, अनंत। अनंत की बात तो अनंत होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होती है, अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे की। किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ पे देखिएगा दशमलव प्रसार शांत की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले आप देखिएगा इसका फैक्टर, हर को तोड़ेंगे जब, जैसे 7/88 है, इसको तोड़िए, नीचे में 2 और 5 आना चाहिए। जिसके भी नीचे में 2 और 5 आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये आपका मतलब शांत होगा, बाकी शांत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप टिक कर देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पे। द्विघात बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। विनो, हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ऐसे करके अगर आप लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, c/a। तो यहाँ देखिए c कौन है, इसमें से बात करेंगे हम c की, तो a, b और c, इसमें से c दिख रहा है आपको a, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c के जगह a/d, a/d इज राइट आंसर, a/d वेयर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न पे। √18 का परिमयीकरण गुणांक मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। कहने का मतलब ये कि √18 को किससे गुना कर देंगे कि यह परिमेय हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन जो है, ए में ऑप्शन कह रहा है आपको 3, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 1, डी में कह रहा है 0। तो 0 तो है नहीं, 1 तो होगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या हमेशा 1 से बड़ी। तो सबसे छोटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी 2 और 3 में अभाज्य संख्या 2, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलें आगे, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक है, तो आप क्या कह सकते हैं इसको, किसमें से कौन सी, मतलब ये हो तो क्या हो सकता है, तो R ग्रेटर देन b, ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चले। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। देखिए आप यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि परिमेय अपरिमेय है, तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे 4 + √3 है, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, 4 + √3, ये √7, ये √8, और ये दिख रहा होगा आपको, सबसे अलग दिखता है। क्यों, क्योंकि √5 से √5 को आप कटा देंगे तो 6 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। पहले तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक होंगे। क्या होंगे, इसके शून्यक की जब आप बात करेंगे तो देखिए दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर। तो आप देख सकते हैं प्लस में है, तो इसका फैक्टर जैसे ही आप करेंगे, इसका फैक्टर जैसे ही आप करेंगे, तो जैसे 12 को क्या लिखेंगे, तो 7x प्लस 5x, और दोनों जब उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो कह सकते हैं दोनों मूल क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय की बात कर रहे हैं, इसका तो रूट होगा 196 का, इसका भी होगा,
इसका भी होगा। ये देखिए ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों का वर्गमूल संभव है, लेकिन ऑप्शन सी जो दिख रहा है आपको सबसे अलग दिख रहा है, जिसका वर्गमूल संभव नहीं है, अर्थात आप कह सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। 5y² - 25 के शून्यक हैं। जी हाँ, तो इसको देखेंगे आप कि 5y² - 25 के शून्यक है। जब भी बात करेंगे शून्यक की तो आप पढ़े हैं 5y² - 25 बराबर 0 लिखेंगे। समझ रहे होंगे बात, यहाँ हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास उस तरीके का सिस्टम है नहीं। तो अब देखिए 5y² - 25 को आप उधर, लेकिन आप समझ सकते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। -25 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 25, और y² बराबर होगा 25/5 कट के 5 देगा। तो आप कह सकते हैं 5 तो आया, लेकिन y² बराबर 5 है, तो जब रूट लेंगे तो +-√5। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यस। बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। तो प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है हमारे, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना है तो द्विघाती बहुपद होगा। तो द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो x² तो लिखेंगे सभी में, देखिए x² दिख रहा है, माइनस मूलों का योगफल 3 है तो -3x होगा, गुणनफल -40। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यस। चले अगले प्रश्न पे। समीकरण क्या है, x + 2y = 4, और ये समीकरण है 2x + 4y = 8। इसका हल कैसा होगा, तो देखिए 1/2 कट जाएगा, 1/2 अनेक हल होंगे, है ना, अनगिनत हल होंगे, कह सकते हैं आप इसका अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। शून्यक की बात करेंगे तो दो शून्यक होंगे, यहाँ पे एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा। अल्फा + बीटा क्या है, c/-b/a तो -a/1, और अल्फा × बीटा c/a, तो c/a क्या आएगा, तो 1/ कर दीजिए -b/1, ये उलट जाएगा तो ये दे देगा क्या, आपका व्युत्क्रम एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। एक दूसरे का उल्टा होने का मतलब है, अच्छा इस प्रश्न को अभी हम छोड़ देते फिलहाल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण होता है हमारा क्या, अर्धवृत्त का कोण होता है कितना, 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a0 = 0 के मूल वास्तविक नहीं है। यदि, कब वास्तविक नहीं होंगे, जब d = b² - 4ac, अर्थात विवेचक का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1/α 1/β क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है, समझेंगे इसको। 1/α + 1/β बराबर होता है अल्फा + बीटा / अल्फा × बीटा। ये बात तो आप समझ रहे होंगे कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले आप अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे तो अल्फा × बीटा आएगा। समझिएगा बात को, थोड़ा सा यहाँ लिख तो नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर बचेगा सर आपका बीटा प्लस, ऊपर में बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा। देखिए इसको सीधा करके लिखेंगे अल्फा + बीटा / अल्फा × बीटा। अल्फा + बीटा का मान क्या होगा, -b/, तो 1/2, और अल्फा × बीटा का मान होगा c/a, c कितना, -6/2। अब ये उलट जाएगा, 1/2 गुना 2/-6, 2 से 2 कट गया, 1/-6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अर्थात कह सकते 17 का ऑप्शन डी होगा। समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद क्या होगा। बात करेंगे हम इस एपी में, तो सबसे पहले आप एपी को समझ लीजिए। आप जानते होंगे एपी को, ये देखिए समांतर श्रेणी है क्या, -3, 4, 11, 18। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ये -3 क्या है, पहला पद है। तो बात करेंगे हम पहले पद की, तो a बराबर -3, डी का मान क्या दे दिया आपको, तो 4 में से -3 घटाइएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। आपको निकालना क्या है, a21। तो a21 को आप लिख सकते हैं a + 20d, a +
20D 20D। और यहाँ से आपका क्या आंसर आएगा, ए का मान -3 गुना 20, डी का मान 7, 140 में 3 जाएगा 137, 143 किस ऑप्शन में है, वो सॉरी 173, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यस। कौन सा द्विघात समीकरण है, अब इसमें से आप कंपैरिजन करके देखिए कौन इसमें से द्विघात समीकरण, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं हम, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए रूट वाला जितना है, बट्टे वाला जितना, ये होगा नहीं, क्योंकि पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक इंटीजर होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। यस। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है आपका कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 होगा। बात करेंगे हम फर्स्ट पद, तो पहला पद का मान 80 है, डी का मान देखिए सर 76 में से 80 को घटाइए तो 4 माइनस का, और ए एन की बात करेंगे तो 0, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए का मान 80 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -4 माइनस यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इधर जाएगा, देखिए इधर आएगा तो 80 में 4 76, 19 चौक 76। यहाँ पे बात करेंगे हम मतलब ये फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म का मान तो 80 था। यस। ए प्लस एन माइनस 1 एन तो आपको फाइंड करना था, और डी का मान आपको पता चल गया -4, इधर तो है आपका 0 प्लस 80 4 84, 21 चौके 84। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फर्स्ट टर्म 21st टर्म, ठीक है। यदि एपी का सामान्य पद 6n-6 - 4n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। सबसे पहले आप n का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, 6 - 4n की बात कर रहे हैं, n बराबर 1 भरिए, 6 में से 4 गया 2, 6 में से n की जगह 2 भरिए, 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ 6 में से 8 जाएगा तो -2, तीसरा पद भरिए 12, 6 में से 12 जाएगा -6। तो आपको क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। तो यहाँ पे सारवंतर आ जाएगा, देखिए A2 घटा A1 ना, -6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 2 गया -4, अर्थात बात करेंगे हम, ये -4 होगा, A2 - A1 करेंगे तो -4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा समांतर श्रेणी है ना, बात कर रहे हैं किसकी, समांतर श्रेणी की। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। -2 4 -6 8, यहाँ देखिए किसके पदों के बीच का अंतर समान है। कहने का मतलब है कि आप यदि दो टर्म के बीच का अंतर को देखेंगे, A2 घटा A1 सेम आना चाहिए, ये तो होगा नहीं, पहली बार इसको आप काट दीजिए, खत्म। अब देखिए 1 3 में से 1 घटाइए 2, यहाँ ये भी नहीं होगा। अब बात करेंगे हम यहाँ 4 घटा -2 6, या -6 घटा 4, ये तो होगा नहीं। हाँ एक चीज़, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यस, घटा करके देख सकते हैं दो पदों के बीच के अंतर को। सबसे आसान क्वेश्चन है, मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो देखिए मूल बिंदु के जो नियामक होते हैं, एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं, अर्थात 0 0 होते हैं। गुड, आपको समझ में आ गया होगा। ए बी सी क्या है, सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यू आर बराबर इतना है, तो एरिया आप दोनों का क्या होगा, स्क्वायर कर दे, 2 2 4 3 3 9, 4:9, ये 4/9, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यस, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न ये है क्या कि इसमें से आपको मान निकालना था, ये x का मान, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 180 में से घटा दीजिए तो 110 में से 80 जाएगा 70, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे। 0 इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न इसलिए आसान है कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का मतलब होता है दोनों को जोड़ के हाफ करना है। 0 में 8 को जोड़िए तो 8 8 का आधा 4 4 इसी में, और 6 का आधा 3, मिल गया डायरेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके लिए हम वीडियो लाते रहे। अब देखिए क्या है, आपका सपोर्ट होना चाहिए। बिंदु क्वेश्चन नंबर 27, बिंदुओं 4 6 और 8 और 2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले आप दूरी निकालने के लिए जानते होंगे, पढ़े हैं सभी, दूरी कैसे हम फाइंड करते हैं। तो A2 इसमें से क्या करते हैं ना कि इस वाले में से ये लास्ट में से फर्स्ट वाले को घटाते हैं,
इसमें से यह घटेगा और इसमें से यह घटेगा, तो रूट अंडर 8 में से आप 4 को घटाइए, इसका स्क्वायर करिए, प्लस 2 में से 6 को घटाइए, इसका स्क्वायर करिए, तो 8 में से 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर, तो 16 16 हो जाएगा 32, 4 चौके 16 दूना 32, यानी 4√2 इज राइट आंसर। चलें प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यस, सही है। यदि रैखिक समीकरणों का युग संगत हो तो रेखाएं होगी, संगत की रेखाएं क्या होती है, संपाती, समांतर। चलें अगले प्रश्न पे। ये किस चतुर्थांश में है, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले तो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, सॉरी 4 क्वाड्रेंट में आप पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। तो माइनस प्लस की बात कर रहे हैं, एक्स माइनस में वाई, और ये भी दोनों माइनस में, यानी ये तृतीय क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, एकदम राइट आंसर है थर्ड में। चलो इस प्रश्न को अभी हम रखते हैं, आगे देखते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, अगले वाले प्रश्न में चलते हैं, इस पे 33 पे, क्योंकि आपको 50 में से क्या करना है, 100 में से 50 प्रश्न को ही करने हैं। आप वही प्रश्न करेंगे जो आपको एग्जाम में अच्छे से पता होगा, ठीक है। देखते हैं ABC त्रिभुज है, DE पैरेलल BC, ये दिया हुआ है, AE/AC क्या होगा, तो देखिए यहाँ अनुपात थेल्स आप पढ़े हैं, AD/DB बराबर AE/AC, तो इसी के बराबर होगा ना भाई, 2/3 के ही बराबर होगा। कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलें अगले प्रश्न पे, इसको भी छोड़ते हैं अभी। हाँ यहाँ पे देखिए, एक्स अक्ष से दूरी बिंदु की क्या होगी, इसकी दूरी निकालिए। एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है, तो देखिए 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 0 में से 8 घटेगा, 8 8 का 64 और 144, ठीक है। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी निकालनी है, ये बिंदु की दूरी क्या होगी, रूट अंडर 208, ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यस, चलें, और इस बिंदु से जनरेट त्रिज्या के बीच का कोण क्या होगा, इसको भी छोड़ते हैं इस प्रश्न को, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न क्या है, ये थीटा दिया हुआ है, PQ इतना है, तो ये क्या होगा, चैन देखिए यहाँ पे। चले 10 A बराबर 3/4, तो कॉस का मान क्या होगा, 10 बराबर P/B होता है, 1 + 10 स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A होता है ना, 1 + 10 स्क्वायर है, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25/16, ये रूट हो जाएगा, सेक A का मान होगा 5/4, उलट जाएगा 4/5, कॉस 4/5 होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यस, चलें ये देखिए कॉट 44 डिग्री और ये है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कॉट 44/10 46, दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा 10, इसका आंसर होगा D 1। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, देखिए इनमें से कौन ऐसे ऑप्शन है जिसका मान सबसे अधिक होता है, 10 45 का मान तो 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। चले ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आप फार्मूला लगाएंगे 2πr बराबर 88, तो r बराबर 88/2π, ये 88/2 गुना पाई का मान 22, 7 ऊपर जाएगा, 44 दूना 88, यानी 14 सेंटीमीटर। बात करेंगे अगले प्रश्न की, साइन P + Q क्या होगा, नाइन्टी डिग्री, तो इसका मान 1 हो जाएगा। चले यदि α/4 बराबर 15 डिग्री, तो √3 कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक अल्फा। यदि α/4 बराबर 15 डिग्री, तो पूछ रहा आपको कोसेक अल्फा बराबर क्या होगा, तो अल्फा बराबर 15 चौके 60 डिग्री, तो अच्छा यहाँ पे ये बात है, √3
साइन 60 का मान क्या होता है? आप जान रहे हैं साइन 30 का मान होता है, साइन 45, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। √3 होगा इसका आंसर। और यहाँ पर कोसेक 60 की बात कर रहे हैं, 2/√3 हो जाएगा, तो √3 कट जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यस। चलें अगले प्रश्न में। यदि R1 R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के बराबर हो तो क्या होगी? πr² R बराबर πr1² πr2², पाई कॉमन ले लीजिए, पाई R बराबर हो जाएगा R1² + R2²। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलें 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो ऊंचाई ज्ञात करिए। ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी शीर्ष तक पहुंचती है और इसके साथ कितना का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करिए ना। तो साइन 10 बराबर साइन बराबर P/H, P/H बराबर यहाँ देखिए 15√3। और अच्छा यहाँ पे बात करेंगे हम ये देखिए यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हाँ सॉरी, देखिए यह है सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई निकालनी है आपको। ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से लगी हुई है, कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 60 लगा दीजिए आप। P/15 साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। P बराबर 15 साइन 60, 10 बराबर साइन बराबर P/H, P/H और साइन 60। √3/2। और यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे 15√3, 15 का 7.5 √3, तो ये हो जाएगा ये 7.5। चलिए cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री। देखिए cot को क्या लिखेंगे? 1 डिग्री को cot 1 या cot 89, ये दोनों का गुणनफल क्या देगा आपको? देखिए cot 90 - थीटा 10 होता है, 10 90 - थीटा cot 10 में से घटाएंगे 10 इंटू कोट का 1 होगा। मतलब ये कहने का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न 50 पे देखते हैं। आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला है 3πr²। टोटल सरफेस एरिया पूछा है। यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे। सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आप सभी को जोड़िए। 6, 8, 14, 14, 9, 23, 23 है, 23, 13, 36, ठीक है, 23, 33, 36, 10, 46 प्लस 46 होगा प्लस x बट्टे 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर कितना? सॉरी इसको ज़्यादा जोड़ दिए हम क्या? 8, 14, 9, 23, 23, 26, 10, 36, ये 36 होगा। और इधर कितना हो गया आपका? तो 5 ही होगा। 1 2 3 4 5, 5 बराबर इधर हो गया 10, 10 × 5 = 50, 50 x का मान 36, 14। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे 14, यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? मान लीजिए शंकु की ऊंचाई h, तो शंकु का आयतन तो आप जानते हैं 3πr²h। ये बात तो आपको पता है। 2 गुना कर दी जाए ऊंचाई और त्रिज्या, दोनों को डबल, 2r और 2h, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 4 4 दूना 8 हो जाएगा। वितरण इतना के लिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? तो सबसे पहले आप बहुलक वर्ग का पता करेंगे। कौन है बहुलक वर्ग? 15 से 20 की बारंबारता देखिए सबसे अधिक है, मतलब ये 22, यही बहुलक वर्ग होगा। और इसकी जो निम्न सीमा है वो है 15। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप कह सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? किसको आप आलेख में नहीं दिखा सकते? माध्य को, ये
इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये भी, चलिए दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके कोरों का अनुपात क्या होगा? तो घन का आयतन है सीधा इसका क्यूब कर दीजिए, का क्यूब 1, 27 किसका होता है 3, तो 1:3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यदि टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो 45। सही जवाब है इसका 45 डिग्री। अब चलिए एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुना x², मतलब ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ते को निकाला गया, इसकी क्या प्रयोक्ता होगी? रानी है। तो रानी कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 4/52 करेंगे तो 1/13, 1/13, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यस। यदि पी बराबर 0.08 तो पी ई डैश मतलब घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए दोनों का योगफल 1 होता है तो 1 में से इतना घटा दीजिए, ये होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और 60वां प्रश्न देखते हैं। 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, और 1 + cot² थीटा होता है cosec² थीटा। सेक को लिखेंगे 1/cos, कोसेक 1/sin, sin/cos tan² थीटा। तो बात करेंगे हम लोग ऑप्शन की, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे tan² थीटा, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें बहुपद की घात बतानी है आपको, देखिए 2 होगा इसका घात, मैक्सिमम पावर देख लीजिए। √7 एक क्या है? तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। जिस भी संख्या का वर्गमूल ना हो 1 तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। चलते हैं 65 पे। ये क्या होगा? इसको सरल कर दीजिए, x² गुना x, x का क्यूब + 2x², ये होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा इसका ऑप्शन ये। 28 और 72 का लॉस क्या होगा? देखिए 4 7 28, उसके बाद 2 से कटाएंगे, 2 से 36, 36 फिर 36 को 4 गुना 9, तो ये 4 हो जाएगा। 28 और 72 का सेब घटा दीजिए 4, और इसके बाद इसमें आएगा जाए 16, 12, 4, ये 4 होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इतना के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग होता है -b/a। बात करेंगे -b/a, b की जगह देखिए x है, x के गुणांक में कौन है? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, एक ही होगा इसका आंसर। ठीक है। √2 का स्क्वायर -2, √2 का स्क्वायर 2 देगा, 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 देगा सर आपका। ठीक है। x + y = 3, 3x - 2y = 4 के हल हैं। अब यहाँ मान रख के देखिए आप, 2 और 1 चलेगा क्या? 2 1 3, अच्छा 2 2 6, 4 2 4, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये होगा। रख के देख लीजिए, हम तो मान डायरेक्ट रखे हैं। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c देखिए कौन है इसमें से? c है ये b है, ये a है, इसके गुणांक देखिए -1 है, यहाँ c की जगह -6 है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a -6, -6 इज राइट आंसर, ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 70 प्रश्न देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है। द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 का विवेचक क्या होगा? तो d = b², -5 का स्क्वायर करें -4ac, माइनस माइनस प्लस 1225, 1225 होगा सर जी, ये ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस प्रकार आपने 70 प्रश्न को देखा, ये सभी प्रश्न आपको पसंद आया होगा। और एक और प्रश्न देखते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से बोर्ड पे सॉल्व करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ परेशानी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। √18, √50, √98 और √162 का सारवंतर क्या होगा? देखिए ये प्रश्न बहुत मज़ेदार है ना। सबसे पहले इसको आप कैसे करेंगे? √18 को क्या लिखेंगे? 3√3 3 9 9 2 18। √50 को क्या लिख सकते हैं? 2√5 ना। अब देखिए यहाँ पे √18 को लिख सकते हैं 3√2। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 5√2, उसके बाद इसको 50 को के बाद क्या 98 को 7√2। देखिए 3 के बाद 5√2, 5 के बाद 7, 2√2 बढ़ रहा है, तो सारवंतर क्या होगा इसका? तो सारवंतर होगा बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 2√2। ठीक है, इस तरीके से हम
कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करवाएं ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, और आगे के प्रश्न को हम, जो प्रश्न ज़्यादा लंबा सॉल्व होने वाला उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए 1-2 प्रश्न और लेते हैं जो जल्दी से हो जाए, और नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बिंदु -6-10 का कोटि क्या है? भुज और कोटि, ये पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है। तो देख लीजिए कोटि इसका 10 होगा। चलते अगले, सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर, इसका मान 1 होता है। इस प्रश्न को उड़ाते चलेंगे आप लोग, आपको 50 प्रश्न ही करने हैं। एक्स वाई जेड का समांतर श्रेणी में है तो वाई बराबर क्या होगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, एक्स प्लस जेड बाई टू होगा। यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चले, साइन इंटू कोसेक, देखिए एक और उसके व्युत्क्रम त्रिकोणमिति में हमेशा 1 देता है। कोई कोफिशिएंट है त्रिकोणमिति का, कोई फंक्शन है, सॉरी, उस फंक्शन का व्युत्क्रम के साथ गुना करेंगे इन्वर्स के साथ तो 1 देगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। कोट 90 माइनस थीटा होता है क्या भाई साहब? टेन थीटा होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं, पढ़े हैं। साइन 90 माइनस कोस, तो केंद्रक क्या होगा? तो देखिए केंद्रक निकालने के लिए x1 x2 x3 को जोड़ के 3 से भाग करिए, y1 y2 y3 को जोड़ के 3 से भाग करिए। तो आप कह सकते हैं इसका केंद्रक क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं हम, x1 x2 x3 y, यह चलें, ये साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री, तो क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस में से कॉस जाएगा तो 0 बचेगा सर। आपका ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस कॉस का पावर 4a, इसको तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो टूट जाएगा आपका किस पे है? तो ये टूटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, एक क्या है साइन बी, क्या होगा? इसको ऐसे तोड़िए ना, 1 माइनस कोस का स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर होगा 1 √2 cos 45 का मान यहाँ पे, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। इस तरीके का जो भी प्रश्न, जैसे एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं, जो छूटेगा उस प्रश्न को अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उस पर करेंगे। अब देखिए जैसे यह प्रश्न है, साइन है, इसमें देखिए सेक कोस बराबर होता है बी बाई एच, सेक बराबर एच बाई बी दिया हुआ है, एच बाई बी दिया हुआ है, आपको पी निकालना है। तो 625 में से 49 को घटा दीजिए स्क्वायर करके, 6 11 में 4 गया 11 में 7, ये 576, तो 24 आएगा इसका। और साइन निकालना है, साइन बराबर पी बाई एच है ना, तो यहाँ 25, 24 बाई 25, ठीक है। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर, सॉरी 10 45, ठीक है, 1 और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा ना, ऑप्शन इसमें आएगा, हम गलती से उसमें लगा दिए, सॉरी। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए बट्टे सेक स्क्वायर ए, कट जाएगा तो क्या देगा? तो 1 देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हम लगभग करीब 80 प्रश्न को दिखाए हैं, जिनमें से सभी प्रश्न का करीब करीब सॉल्यूशन आप देख चुके हैं, और जो भी प्रश्न छूट गया उसको हम अलग से वीडियो बना के करवाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं बहुत जल्द।